गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th आर्ट्स जियोग्राफी चैप्टर नंबर 19 इंडस्ट्रीज़ के लेक्चर नंबर 6 आज आपका स्टार्ट होगा। लेक्चर नंबर 6 में आज की आपकी इंडस्ट्री होगी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ 9th चैप्टर में आपने इंडस्ट्रीज़ बेस पर जो टेक्सटाइल्स एक्सप्लेन की थी, तो वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन किया था और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को अबाउट 4 पार्ट में आपने डिवाइड किया था। वो 4 पार्ट थोड़ा रिमाइंडर फ्लैशबैक क्लास ले रहा हूँ। फर्स्ट थी कॉटन वाली, वूलन, जूट एंड सिल्क। ये 4 इंडस्ट्रीज आपने 9th चैप्टर में कंप्लीट की हैं। तो आज आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करोगे। तो यहाँ आपका फर्स्ट पॉइंट जो क्रिएट होता है या बनता है, सेम वही डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब डेवलपमेंट में क्या बताओगे, इसकी हिस्ट्री बताओगे। हिस्ट्री किसकी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। तो डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डेवलपमेंट। कौन सा रहेगा? डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल, हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी फर्स्ट पॉइंटर लिख देता हूँ। आपके पॉइंट्स अच्छे से क्रिएट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ। डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इन आवर कंट्री कॉटन हैज़ बीन ग्रोन सिंस द एंशिएंट टाइम, यानी कि एंशिएंट टाइम से हमारे यहाँ पर चला रहा। लेकिन इसमें जो चेंजेस देखने को मिले, फर्स्ट टाइम हमें जो चेंजेस देखने को मिले वो मॉडर्न टाइम में, यानी कि मुग़ल टाइम पीरियड के जस्ट बाद में जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था, उनकी जो मेन पॉलिसी थी वो ट्रेड पॉलिसी थी। और उस ट्रेड पॉलिसी ने हमारे जितने भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो सभी एक्सप्लॉय हो गई, जिससे कि हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ धराशायी हो गई या ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी हमने मॉडर्न टाइम में नई इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करके हमारे कंट्री को वापस या कंट्री में मेन कंट्रीब्यूट करने के लिए इसको एबल बनाया। तो इसके मेन पॉइंट्स आगे देखो। इंडिया में जो मॉडर्न टाइम से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया आपका, जो फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी वो 1818 में स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रीज़ कहाँ स्टार्ट की गई थी? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है और वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डाबर जी के द्वारा, कावासी जी डाबर जी के द्वारा फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। फर्स्ट यानी कि पर्सनल बेस इंडस्ट्री है ये, पर्सनल यानी कि निजी। नेक्स्ट, अगर हम इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की बात करें तो 1961 में हमारे पास ये 1861 है बेटा, 1861 हो सकता है बुक में मिसमैच हो तो चेंज कर लेना। टोटल हमारे पास जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी वो 12 इंडस्ट्रीज़ थी हमारे पास। कितनी थी? 12 इंडस्ट्रीज़ हमारे पास थी 1861 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलो। 1947 में हमारे पास ये हो गई थी 417 इंडस्ट्रीज़, यानी प्लांट हो गए थे। ये इंडस्ट्री या प्लांट आपको, तो ये था हमारा डेवलपमेंट। अब हमारी कंट्री के कंट्रीब्यूशन में इसका मेन रोल क्या है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का कितना रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्रीज़ बेस इंडस्ट्री? तो फर्स्ट आप देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस पर ये देखो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखना, गोला लगाकर कर रहा हूँ मैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस पर 4% कितना है? 4% इन्वॉल्व है ये। इसके बाद में सेकंड, हमारी जीडीपी में कितना रोल प्ले करता है ये? जीडीपी जानते हो?
ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट। हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। नहीं समझ में आएगा कोई नहीं। 20% कंट्रीब्यूट करता है, कितना करता है? 20% जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में टोटल जो अर्निंग होती है या डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड फुलफिल द सप्लाई ऑफ 11%। यानी कि हमारी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें मेन रोल प्ले करता है ये 11%। बुक में रीडिंग करते हुए चलोगे ना तो एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। इनको अंडरलाइन भी करते रहना, ये तीनों को अंडरलाइन कर लेना आप बुक में। एक और है आगे। इसके बाद में टोटल एक्सपोर्ट में, टोटल एक्सपोर्ट में ये हमारा मेन रोल, ओ सॉरी स्टार्टिंग से गलती हो गई, ये 14% है। कितना है? 14%। ये है 4%। कितना है? 14%। ये है 20%। कितना है? 20%। वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे को आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट पॉइंट हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% है, जीडीपी में 4% रोल प्ले करता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में टोटल प्रोडक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग मैं लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में टोटल प्रोडक्शन में 20% रोल प्ले करता है। और टोटल सेल का मतलब है टोटल एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आगे देखो, टोटल एक्सपोर्ट में 11% कंट्रीब्यूशन करता है। ये कितना करता है? 11% कंट्रीब्यूशन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो, जो हमारा टोटल खर्च आता है, खर्च जानते हो एक्सपेंस आता है वो आयात का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट की बात कर रहा है ये। इंपोर्ट एक्सपेंस में इसका रोल प्ले करता है ये 2 से 3%। 2 से 3%, 23 नहीं है ये, 2 से 3%। ये भी 2 करूँगा तो भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 2 से 3%, हिंदी में बोला हूँ, 2 से 3%। इसके बाद में लास्ट है, इम्पोर्टेंट है ये भी ध्यान रखना, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को, 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है ये। क्या देता है? ये इंडस्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट करती है? अबाउट 4.5 करोड़ पीपल्स को। तो ये था आपका डेवलपमेंट। अब आगे देखो, in cotton textile industries about 1969 organized mills are the 8%. Out of these 1777 mills are involved in spinning only and 190 are composite mills. In 2009-10 consumption of the cloth per person was 14.1 square meter per year. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं आपका। जैसे आप डेंसिटी पढ़ते हो, हर स्टेट की आप डेंसिटी अलग अलग बताते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग पर पर्सन जो टोटल क्लॉथ का यूज़ किया जाता है 1.43 मीटर्स क्लॉथ का यूज़ किया जाता है पर ईयर के अकॉर्डिंग। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति हर साल में कितना कपड़ा यूज करता है उसका मेथड दिया गया है यहाँ पर। तो हिंदी में बता देता हूँ, भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत 2009-10 में कितनी थी? 43.1, सॉरी गलत हो गया, 43.1% वो मीटर। वापस लाइन को एक बार दोबारा बता देता हूँ। इन 2009-10 द कंजप्शन ऑफ द क्लॉथ पर पर्सन वॉज 43.1 स्क्वायर मीटर पर ईयर।
अब इसी में एक टॉपिक और पढ़ोगे आगे आप, इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। नेक्स्ट होगा आपका, इस इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए जो लोकेलेशन होगी, लोकेलेशन यानी इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? कैपिटल, मार्केट, लेबर, चीपेस्ट लेबर, एनर्जी रिसोर्स, रॉ मटेरियल, ये इफेक्टेड करने वाले सारे फैक्टर आपने पढ़ रखे हैं। तो वही फैक्टर आपको यहाँ पर शो करने होंगे। तो इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, लोकेलेशन के लिए, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? लोकेलेशन वाला। लोकेशन के लिए हम यहाँ देखने होंगे इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट, रॉ मटेरियल, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आपने पहले से कर रखा है। मार्केट, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखो। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए देखो, फर्स्ट मार्केट, लेबर, रॉ मटेरियल। आप समझ में आ रहे हैं? आगे कौन कौन से आएंगे? तो आपकी बुक में ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, और कौन कौन से होंगे मैं रीड कर देता हूँ, देख लो। ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा यहाँ पर, ह्यूमिड एंड कौन सा है? मॉइस्ट क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट। देखो जितने भी इंडस्ट्रियाँ पढ़ोगे उसमें ये सारे फैक्टर होंगे, लेकिन स्पेशली इसमें नया फैक्टर होगा ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि एग्रोबेस इंडस्ट्री है ये। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी है? एग्रोबेस। और एग्रोबेस के लिए कॉटन क्रॉप्स के लिए इस तरीके की क्लाइमेट होना जरूरी है, ह्यूमिड एंड मॉइस्चराइज्ड। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सफिशिएंट एंड ट्रेंड एंड स्किल्ड लेबर, कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एटसेट्राज। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टेट वाइज एक्सप्लेन करोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर आपका मैप क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। जितने भी इंडस्ट्री है उसके डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे, वहाँ पर आपको मैप क्रिएट होते हैं। तो मैप की प्रैक्टिस करके जाना भैया, एग्जाम में जाओ जब 5 नंबर का आएगा आपकी बार, जो आपका मैप होगा 5 नंबर का होगा। हर साल 2 नंबर का आता है, इस बार 5 नंबर का होगा। लोकेलेशन के बाद में आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट वाइज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। स्टेट वाइज सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉटन क्रॉप्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो ये प्लेट्यू रीजन में, जो साउथ का ये प्लेट्यू रीजन है, कोस्टल एरियाज़ का ये वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा कॉटन क्रॉप्स होती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स होंगे आपको खुद को पता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आ जाएगा, गोवा, कर्नाटका एटसेट्रा। इसके अलावा और भी स्टेट्स होंगे। तो फर्स्ट उत्तर प्रदेश भी है यहाँ पर। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो फर्स्ट महाराष्ट्र, कौन सा पढ़ोगे यहाँ पर? महाराष्ट्र की फर्स्ट पोजीशन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर्पज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट प्लांट्स लगे हैं 181। तो महाराष्ट्र की फर्स्ट पोजीशन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट प्लांट्स या मिल यहाँ पर स्टेब्लिश है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा
सॉरी। तो सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के मेन रीजन्स कौन से हैं? तो मेन रीजन्स आपको यहाँ पर बुक में बताए गए हैं, मैं वैसे बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। सेकेंड कॉटन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने में भी इसका है, एग्रीकल्चर बेस पे देखो। नेक्स्ट जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स की बात कर रही है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सेंटर यहाँ पर इस्टेब्लिश है। थर्ड कोस्टल एरिया होने से, महाराष्ट्र की बात कर रहा है, कोस्टल एरिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड होती है, यानी सी पोर्ट की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट लोकल मार्केट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। लोकल मार्केट्स यानी जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको आसपास के एरियाज या स्टेट्स में इसको सेल कर दिया जाता है, सेल आउट हो जाता है ये। नेक्स्ट है लोकल मार्केट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी इसके महाराष्ट्र में हाईएस्ट प्लांट होने के मेन रीजन्स हैं। नेक्स्ट है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सेकंड पोजीशन किसकी है? गुजरात की। तो भैया फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये आपकी हो गई सेकंड पोजीशन। मैप पर्पज से चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये इंडिया का सेकंड प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट मिल है या प्लांट है वो कितने हैं? 135, 181 और सेकंड पोजीशन पे 135 गुजरात में। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, हिंदी में क्यों बता रहे हो, इंग्लिश में बताओ ना। तो इंग्लिश में इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर महाराष्ट्र। अहमदाबाद इज़ द मेन कॉटन yielding regions which runs of about 135 मील्स। देखो आपकी बुक में कितनी लिखी हुई है? 65 मील्स लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम की बुक में, जबकि हिंदी मीडियम में कितनी लिखी है? 135। हाउएवर इन गुजरात इन द, अब आ गया द नंबर ऑफ एक्टिव मील्स आर 135, मेन आ गया यहाँ पर। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मील्स एंड कॉटन प्रोड्यूस अहमदाबाद इज नॉन एज बोस्टन ऑफ द ईस्ट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टार बनाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। बोस्टन ऑफ द ईस्ट किसे कहा गया है? अहमदाबाद को। किसको कहा गया है? यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, अहमदाबाद। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है ये आपका, अंडरलाइन कर लेना इसको। नेक्स्ट अब इसको एक बार रीड कर देते हैं गुजरात को, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मुंबई एंड गुजरात आर सिमिलर इन देयर फैसिलिटीज एंड क्लाइमेट एंड कंडीशंस। द कॉटन प्रोड्यूस इन अहमदाबाद इज ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी। Apart from Ahmedabad, Vadodara, Surat, Himmatnagar are main center for cotton textile industries. Next तमिलनाडु। नेक्स्ट कौन सा होगा आपका? तमिलनाडु। अब इनको रीड करके बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि इतना ज़्यादा मैटर लिखने के लिए आपको यहाँ पर पैराग्राफ से मिल जाएगा। तमिलनाडु इज़ नॉट ए कॉटन प्रोड्यूस स्टेट, इवन द मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड हेयर, बट these mills are small in size as compared to Maharashtra and Gujarat. कोयम्बटूर यहाँ का मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है ये। कोयम्बटूर इज़ द मेन रीजन ऑफ तमिलनाडु वेयर अबाउट 50% mill of the state are located. Apart from these, Madurai, Salem, Chennai, Tiruchirappalli, Ramanathapuram, Tuticorin are other important centers. The main favorable फैक्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हेयर आर, यानी जैसे आपने गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्स होने के रीजन्स पढ़े, वैसे ही यहाँ पर तमिलनाडु के पढ़ोगे। फर्स्ट सफिशिएंट एंड चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हेयर।
सेकेंड ह्यूमिड क्लाइमेट, थर्ड चीप लेबर, एंड फोर्थ फैसिलिटीज़ ऑफ पोर्ट्स यानी सी पोर्ट्स की। 5 न्यू कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। द मेन सेंटर्स ऑफ द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड 24 परगना, एरिया का नाम है 24 परगना, हावड़ा हुगली which are near to Kolkata in West Bengal. Resources for the development of cotton textile industries in West Bengal are as given below. Nearness of the Kolkata port from export to Southern and Eastern Asian facilities are to import modern machines and good quality of cottons. Third, availability of coal from mines of Raniganj and Jarias. For development of transport system, and fifth, capital investment and other facilities for trade. 6, humid climate. 7, hug local markets. And 8, unfavorable conditions for the development of industries north eastern states. Next, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की थी ना मैंने, उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। The cotton mills of UP and Uttar Pradesh are totally dependent on imported cottons. Here 36 cotton mills are established. Out of 10 mills are in कानपुर। तो भैया कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को क्यों कहा जाता है? इसके बाद में अगर हम बात करें इंडिया के मैनचेस्टर की, तो वो है मुंबई। महाराष्ट्र में जो मुंबई है उसको कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। तो ये 3 जीके पर्पस से आपको क्वेश्चन बताया मैंने आपको। नेक्स्ट, कानपुर इज ऑल्सो नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडरलाइन कर लेना भैया बुक में इसको। अदर देन कानपुर, मुरादाबाद, मोदीनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इटावा, बरेली आर अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूसिंग एरियाज। नेक्स्ट, कर्नाटक। अब किसकी बात करेंगे हम? कर्नाटका की, इसकी बात करेंगे। मैप के अकॉर्डिंग चल रहा है साथ के साथ। इट इज़ द स्टेट ऑफ द मेन रीजन्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर बेंगलुरु, चुनाली, बेलारी, बेलगाम, गुलबर्गा एटसेट्रा। ऑफ दिस बेंगलुरु is important for cotton mills. आंध्र प्रदेश, इट इज़ द न्यूली इमर्जिंग स्टेट ऑफ, यानी न्यूएस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का स्टेट चाहिए। इन द फील्ड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल तेलंगाना प्रोड्यूस कॉटन आर आंध्र प्रदेश इज फुल डिपेंडेंट ऑन तेलंगाना ऑफ रॉ मटेरियल। हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, गोदावरी, सिकंदराबाद आर द मेन सेंटर ऑफ कॉटन फैब्रिक्स प्रोड्यूस। नेक्स्ट, राजस्थान। इन राजस्थान द मेन सेंटर फॉर द कॉटन मिल्स आर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा फर्स्ट आ गया, राजस्थान का मैनचेस्टर। ये 24 चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा आपका ये, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, बांसवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर एंड पाली एटसेट्रा। अदर कॉटन फैब्रिक्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अदर देन द अबव द डिस्कस स्टेट फॉलोइंग सेंटर आर इम्पोर्टेंट्स फॉर द कॉटन मिल्स। पंजाब में कौन कौन से हैं? अमृतसर, लुधियाना, केरला, तिरुवनंतपुरम एंड अलवाई। बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर, गया। इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल कंडीशनली इंक्रीज एंड न्यू मिल्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। मोर देन 50 countries are exported cotton textile by India. The export is done after fulfilling the local demands. यानी लोकल डिमांड्स कंप्लीट होने के बाद में हम बाहर के देशों या बाहर की कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन में सर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये प्लेट्यू रीजन है, इनके इस रीजन्स के जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में आपको बताना होगा। तो बाकी अदरवाइज और रीजन्स को तो याद करना ही नहीं है, केवल ये कोस्टल एरियाज़ या आसपास के एरियाज़ आपको याद करना है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड गुजरात, इनका याद रखना। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ के साथ। थैंक यू।